ईरान एक तरफ और अमेरिका और इसराइल दूसरी तरफ, उनके दरमियान जारी कशीदगी गैर मतवाजन जंग की एक बेहतरीन मिसाल है। गैर मतवाजन जंग वो होती है जिसमें एक कमज़ोर मुल्क एक ताकतवर मुल्क के खिलाफ मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार करता है। अमेरिका और इसराइल के पास नहायत जदीद हथियार, जदीद टेक्नोलॉजी और वसी फ़ौजी वसाइल मौजूद हैं। उनके मुकाबले में ईरान के पास ना तो इतना बजट है और ना ही इतनी जदीद टेक्नोलॉजी। इसलिए ईरान वही इस्तेमाल करता है जो उसके पास दस्तयाब है। मिसाल के तौर पर वो कम कीमत ड्रोन्स इस्तेमाल करता है, कुछ की कीमत तकरीबन $30,000 होती है, जबकि कुछ चंद लाख डॉलर तक जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये ड्रोन्स करोड़ों डॉलर मालियत के लड़ाका तैयारों के मुकाबले में बहुत सस्ते हैं। ईरान के पास मिसाइल भी हैं, हम ये बैनुल बर्राज़मी सतह तक मुकम्मल तौर पर मौसर नहीं समझे जाते। ईरान ये भी जानता है कि अगर वो महंगे फ़ौजी निज़ामों को सस्ते हथियारों से निशाना बनाए तो वो एक तवील थका देने वाली जंग में बरतरी हासिल कर सकता है, बशर्ते कि मुखालिफ फरीक मुहतात ना हो। गैर मतवाज़न जंग का दिफा करना इंतहाई मुश्किल होता है। अमेरिका अरबों डॉलर खर्च करके ऐसा दफाई निज़ाम बनाता है जो बराबर की ताकत रखने वाले दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार किया गया होता है, यानी ऐसा दुश्मन जो उन्हीं जैसे लड़ाका तैयारे, बमबार और इंटेलिजेंस निज़ाम रखता हो। लेकिन ईरान इसके बरक्स हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है, जैसे कि शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल। ये ड्रोन्स इसलिए मौसर हैं क्योंकि ये इंतहाई कम लागत में तैयार किए जा सकते हैं। यही ड्रोन्स कुवैत जैसे मकामात पर इस्तेमाल हुए जहां अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए, और इसी तरह बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी हमलों के लिए इन्हें इस्तेमाल किया गया। ईरान की हिकमत अमली ये है कि वो ऐसे अहदाफ को निशाना बनाए जो मुआशी या स्ट्रेटजिक लिहाज से अहम हों, जैसे सऊदी अरब में रास तनूरा के तेल के ज़खायर या दुबई के किसी होटल को निशाना बनाना। इन हमलों का मकसद ये होता है कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, यानी हर हमला ज़्यादा से ज़्यादा मौसर और फ़ायदा मंद हो।